कृषि कानूनों के विरोध में आज भारत बंद, किसानों ने किया गाजीपुर बॉर्डर बंद। रेल रोड जाम करने का ऐलान, आवश्यक सेवाओं पर पड़ सकता है असर। पंद्रह महीनों में पहली विदेश यात्रा पर रवाना हुए पीएम मोदी बांग्लादेश की आजादी की सालगिरह के जश्न में होंगे शामिल। और केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन का आप पर निशाना, कहा आप कुछ लोगों का झुंड, जिसका मकसद सत्ता हथियाना। और महाराष्ट्र दिल्ली में कोरोना हुआ बेकाबू, रोज टूट रहे रिकॉर्ड। पाबंदियों के बावजूद महाराष्ट्र में 35,000 केस। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसान संगठनों का भारत बंद है और इस बीच 12 घंटों के इस भारत बंद के दौरान सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे दिल्ली के वैकल्पिक रास्ते बंद रहेंगे। इस बीच जानकारी दे दें, किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। किसानों की ओर से प्रदर्शन को शांतिपूर्ण रखने की अपील की गई है और इस बीच दिल्ली की जिन सीमाओं पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है, वो सड़कें पहले से बंद है और इस दौरान वैकल्पिक रास्ते खोल दिए गए हैं। और इस बीच आज के भारत बंद के दौरान सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक इन वैकल्पिक रास्तों को भी बंद कर दिया गया है। इस बीच जानकारी दे दें, किसान संयुक्त मोर्चा के नेता बलबीर सिंह ने कहा कि रोड और रेल ट्रांसपोर्ट ब्लॉक किए जाएंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि आज बाजार भी बंद रहेंगे। देशवासियों को नमन वंदन करता हूं। इस रोड जाम को करने का मकसद सिर्फ इतना है, सरकार को अपनी एकता दिखाना। सरकार अपना तानाशाही रवैया छोड़कर और जो उन्होंने मैनिफेस्टो में वादे किए थे, पूरी देश की जनता से वादे किए थे, उन वादों को पूरा कर दे सरकार। स्वामीनाथन रिपोर्ट के लिए सरकार ने हमारे से किसानों से वोट लिया था और ये काले कानून, ऐसे कानून लेके आ गई है सरकार जिसमें देश की रोटी पूंजीपतियों की तिजोरी में बंद हो जाएगी। सरकार भूख के ऊपर व्यापार करना चाहती है अभी, जो कि नहीं होने दिया जाएगा। हम जवान किसान मजदूर देश की रीढ़ की हड्डी है और हमारी ड्यूटी बनती है ये पूरी की पूरी कि देश के अंदर कोई भी तानाशाह नेता आने के बाद में अगर वो गलत प्लानिंग बनाता है देश की जनता का शोषण करने। कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मार्च को भारत बंद का आह्वान किया है और इस बीच मोर्चा का दावा है कि उन्हें देश भर में इसका समर्थन मिल रहा है। वहीं दिल्ली की बात करें तो यहां कारोबारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है और इस मुद्दे पर दिल्ली में व्यापारियों के शीर्ष संगठन चैम्बर ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री ने सभी व्यापारियों से चर्चा की, जिसमें ज्यादातर व्यापारियों ने दुकान बंद न करने का फैसला लिया। तो यहां अधिकांश व्यापारियों ने कहा कि वो किसानों के मुद्दों का समर्थन करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार को जल्द से जल्द इस मुद्दे का समाधान निकालना चाहिए। तो यहाँ किसानों को राहत देनी चाहिए, लेकिन जहां तक बाजार को बंद रखने का सवाल है तो 98% व्यापारियों का कहना था कि एक दिन दुकानें बंद रखने से समस्या का समाधान नहीं होगा। तो यहाँ कोरोना के कारण पहले ही व्यापारियों को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। तो ये लाइव तस्वीरें आप एएनबी न्यूज पर देख पा रहे हैं। तो हाँ, जहां किसानों का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। तो बता दें आपको कि संयुक्त किसान मोर्चा का आज भारत बंद है और इस बीच व्यापारियों ने चर्चा के लिए बड़ा फैसला लिया है। तो यहां बता दें आपको कि 26 मार्च को आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। तो ये गाजीपुर बॉर्डर की सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। काफी संख्या में यहां किसान खड़े हैं। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अंबाला से अंकुर कपूर जुड़ रहे हैं। अंकुर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज किसानों का भारत बंद है और इस बीच प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। फिलहाल ताजा अपडेट्स क्या है?
जी बिल्कुल, जैसा कि देश भर में आज किसानों ने जो भारत बंद का ऐलान किया था, बात अगर हम अंबाला की करें तो यहाँ दिन चढ़ने के साथ ही किसानों के भारत बंद का असर दिखाई देने लगा है। अपने ऐलान के मुताबिक किसान 6 बजते ही नेशनल हाईवे 1 और दिल्ली अमृतसर रेलवे ट्रैक पर डेरा डालकर यहाँ पर बैठ गए थे, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे पर यहाँ पर जाम लगा हुआ है। और किसानों ने जो आज के भारत बंद को लेकर साफ कहा है कि लड़ाई कृषि कानूनों के खिलाफ है। इसमें अगर जनता को परेशानी हो रही है तो आने वाला समय इस लड़ाई का लाभ भी सभी वर्गों को मिलेगा। और किसानों ने ये भी कहा कि आज 12 घंटे का बंद है, लेकिन अगर सरकार नहीं मानी तो ये अनिश्चितकालीन भी हो सकता है। वहीं जाम के दौरान जब किसानों ने हाईवे से गुजर रही थे तो यहाँ पर एम्बुलेंस को रास्ता दिया जा रहा है, आर्मी की गाड़ियों को रास्ता दिया जा रहा है। और लेकिन जो यहाँ अगर हम हाईवे की बात करें तो किसानों ने जैसे ही जाम लगाया तो सैकड़ों वाहन जो नेशनल हाईवे पर यहाँ पर फंस गए हैं, और जिसमें कुछ लोगों का जो अपनी मंजिल तक पहुंचना था बेहद जरूरी था। तो कुछ लोग ऐसे भी कहने वाले यहाँ पर दिखाई दिए कि हमें नहीं पता था कि आज भारत बंद है। तो जो कुछ लोग हैं वो किसानों के हाथ जोड़कर और रो रो कर किसानों से जान देने की अपील करते भी नजर आए, लेकिन किसानों ने एम्बुलेंस के अलावा किसी भी वाहन को आगे जाने नहीं दिया। ऐसे में कई लोगों ने पैदल ही अपने जो मंजिल है उसकी तरफ चलना मुनासिब समझा। इस दौरान जब एक जो हमारी तस्वीरें कैच हुई हैं उसमें एक महिला किसान के पांव पकड़ती हुई नजर आई, लेकिन उसके बाद किसानों का दिल पसीजा और किसान ने उस महिला को अपने वाहन में उसकी मंजिल तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया कि आपको मैं अपने वाहन में घर तक आपके घर तक पहुंचा कर आएंगे, लेकिन हम जो आज नेशनल हाईवे पर बैठे हैं इसको हम यहाँ पर अपना रूल नहीं तोड़ सकते हैं, हम अपने वाहन में आपको पहुंचा के आएंगे। वहीं दूसरी तरफ जो हमारी पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि किसानों के जो भारत बंद के दौरान कानून व्यवस्था है उसको हम बिगड़ने नहीं देंगे। इसके मद्देनजर तो भारी पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने यह भी बताया कि किसानों का जो आंदोलन है अभी तक शांतिपूर्वक चल रहा है और ट्रैफिक व्यवस्था है उसके लिए यहाँ पर रूट डाइवर्ट किए गए हैं। जी अंकुर, यहाँ जैसे कि आपने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था को भी यहाँ पे फर्क पड़ रहा है और उस बीच यातायात भी प्रभावित है, और उस बीच आम जनमानस को यहाँ पर क्या कुछ प्रभावित मिल रहा है? बिल्कुल, जैसा कि किसानों ने जैसे यहाँ पर जाम लगाया तो जो अंबाला दिल्ली अमृतसर है, नेशनल हाईवे है, यहाँ पर रेलवे ट्रैक है, ये सब कुछ यहाँ पर बंद था। तो जो यहाँ सैकड़ों वाहन हैं वो नेशनल हाईवे पर फंस गए हैं, क्योंकि अगर हम जो अपने कैमरे की तरफ नजर घुमाते यहाँ पे देख रहे हैं तो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर काफी लंबा जाम लगा हुआ है। और काफी जो राहगीर है जो पंजाब से, हिमाचल से, दूसरी जगह से आए हुए हैं यहाँ पर फंसे हुए हैं और किसानों से अपनी मदद की अपील भी कर रहे हैं कि इसको खोला जाए। लेकिन किसानों ने साफ शब्दों में कहा है कि हमने एक दिन पहले ही संकेतिक धरना दिया था कि 12 घंटे तक हम इस रेलवे ट्रैक और हाईवे को जाम करेंगे, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अभी तक की जो यहाँ पर स्थिति है, यहाँ पर किसान रेलवे ट्रैक और हाईवे पर 12 घंटे के लिए यहाँ पर बंद करके बैठ गए हैं। चलिए अंकुर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो यहाँ बता दें आपको कि ये सीधी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जहां आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। तो बता दें आपको कि पंजाब, हरियाणा समेत कई क्षेत्रों में आज भारत बंद रहेगा और इस बीच आज देशव्यापी भारत बंद का ऐलान कर दिया गया है और यहाँ किसानों का प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। तो यहाँ आप सीधी तस्वीरें एएनबी न्यूज़ पर देख पा रहे हैं। ये सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां किसानों का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। सरकार कर दिया कि रद्द करवा के रवांगे। मोदी जुलड़ी मुर्दाबाद, रद्द करवा के रवांगे। मोदी जुलड़ी मुर्दाबाद, सरकार कर दिया कि चक देंगे करने चेला खाने बंद बंद के देख लिया सीरा है तो मरना सीखो, सीरा है तो मरना सीखो। सरकार कर दिया कि या लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अब बने रही एएनबी न्यूज़ के साथ।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 2 दिवसीय बांग्लादेश दौरा शुरू हो गया है और इस बीच जानकारी दे दें, पीएम मोदी शुक्रवार सुबह नई दिल्ली से ढाका के लिए रवाना होंगे, जहां पर वो बांग्लादेश के गठन के 50 साल पूरे होने के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यहाँ बता दें आपको कि ढाका के एयरपोर्ट पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पीएम मोदी का स्वागत करेगी और इस बीच बांग्लादेश के गठन में भारत ने अहम भूमिका निभाई थी और यही कारण है कि इस खास मौके पर भारत के प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे पर पहले बांग्लादेश को सजाया गया और उस बीच ढाका में त्योहार जैसा माहौल दिखाई दे रहा है और पीएम मोदी अपने दौरे के पहले दिन कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यहाँ भी बता दें आपको कि बांग्लादेश में इस कार्यक्रम का आगाज नेशनल परेड ग्राउंड पर होगा, साथ ही बंगबंधु इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर पर भी कार्यक्रम होगा और इसी के साथ पीएम मोदी सावरकर राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देंगे और आज ही पीएम मोदी और शेख हसीना बंगबंधु बापू प्रदर्शनी की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 2 दिवसीय बांग्लादेश का दौरा शुरू हो गया है। तो यहाँ पीएम मोदी शुक्रवार सुबह नई दिल्ली से ढाका के लिए रवाना हुए, जहां पर वो बांग्लादेश के गठन के 50 साल पूरे होने के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ढाका के एयरपोर्ट पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पीएम मोदी का स्वागत करेगी और इस बीच बांग्लादेश के गठन में भारत ने अहम भूमिका निभाई है। तो यहाँ आज 2 दिवसीय बांग्लादेश का दौरा है पीएम मोदी का। तो यही कारण है कि इस खास मौके पर भारत के प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे से पहले ही बांग्लादेश को सजाया गया है। उधर उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधी पर अधिक नियंत्रण बढ़ाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार एक और मजबूत कदम बढ़ाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और सूबे की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले कानपुर नगर में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का निर्णय ले लिया है। और इस बीच जानकारी दे दे, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में 13 जनवरी 2020 को यह व्यवस्था शुरू हुई थी और जिसके बाद अब 14 माह बाद अब कानपुर और वाराणसी में भी पुलिस कमिश्नर तैनात होंगे। कानपुर के 34 और वाराणसी के 18 शहरी क्षेत्र के थानों का विभाजन किया गया है। जानकारी ये दे दे कि जो पुलिस कमिश्नर प्रणाली के अधीन होंगे, कानपुर नगर में शामिल 11 थाना क्षेत्र अब कानपुर आउटर का हिस्सा लेंगे। वहीं वाराणसी की बात करें तो वाराणसी के 10 थाना क्षेत्र अब वाराणसी ग्रामीण का हिस्सा होंगे। होली के त्योहार से पहले देश में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें या फिर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की, हर जगह कोरोना वायरस के ताजा आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। वहीं कोरोना का संकट फिर से पिछले साल के डरावने वक्त को दोहरा रहा है और इस बीच बढ़ती रफ्तार ऐसी है कि वीरवार के बाद शुक्रवार को भी कुल केस का आंकड़ा 50,000 के पार कर सकता है। देश में कोरोना की इस लहर का सबसे बड़ा शिकार महाराष्ट्र बना है और यहाँ पर हर दिन नए के साथ कोरोना के मामले नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। वहीं बुधवार की बात करें तो करीब 31,000 मामले रिकॉर्ड हुए, तो बीते दिन ये आंकड़ा 35,000 को भी पार कर गया। वहीं महाराष्ट्र में गुरुवार को 35,252 केस दर्ज हुए, जबकि केस में राज्य की बात करें तो 111 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में मुंबई सबसे घातक मोड़ से गुजर रही है। यहाँ एक दिन में 5,504 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 14 लोगों की मौत हुई। ये लगातार दूसरा दिन है जब मुंबई में 5,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए और इस बीच कोरोना की बढ़ती रफ्तार के कारण महाराष्ट्र सरकार सख्ती में आ गई है और इस बीच यही वजह है कि आधा दर्जन से अधिक शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है और इस बीच नांदेड़ और जैसे जिलों में तो एक हफ्ते का संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, केसेस बहुत ज्यादा हो गए। मुंबई में केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। 24 आवर्स में 5,185 नए केस आए हैं और उसी वजह से हॉस्पिटल भी कोविड हॉस्पिटल टोटल फुल हो रहे हैं। सब लोगों ने खुद का ध्यान देना चाहिए क्योंकि केसेस बढ़ रहे तो अपना मास्क यूज करना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया अभी। जी, टीकाकरण बहुत तेजी से चल रहा है लेकिन लोग टीकाकरण के लिए आ नहीं रहे हैं, काफ़ी ऐसी बूथों पे देखा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? टीकाकरण के लिए सबने सामने आके फटाफट टीकाकरण करना चाहिए, बहुत जरूरी है। यहाँ पे ऑस्कर हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन सेंटर है अपना,
तो यहाँ पे आके सबने अपने एरिया के लोगों ने आके यहाँ पे टीकाकरण करना चाहिए। गवर्नमेंट ने 45 एज के ऊपर 1 अप्रैल से सबके लिए टीकाकरण स्टार्ट कर दिया है। तो मैं सबको अपील करता हूँ कि डरो मत और सामने आके खुद का टीका करो और अपने फ्रेंड सर्कल, फैमिली का सबका टीकाकरण। यह लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अब बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए होली के त्योहार से पहले देश में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है और इस बीच जैसा कि हमने बताया कि कोरोना का रफ्तार आंकड़े ही तोड़ता जा रहा है और इस बीच देश की राजधानी दिल्ली हो या महाराष्ट्र और इस बीच मुंबई, हर जगह कोरोना वायरस के ताजा आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और इस बीच कोरोना का संकट फिर से पिछले साल के डरावने वक्त को दोहरा रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सत्य प्रकाश सोनी जुड़ रहे हैं। सत्य प्रकाश, जैसा कि आए दिन मामले बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के और उस बीच महाराष्ट्र में भी कोरोना का कहर थम नहीं रहा, क्या कुछ जानकारी? देखिए साधना, लगातार महाराष्ट्र, मुंबई में कोरोना संक्रमण देश का 75% सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र में बढ़ रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र की चिंताएं जो है लगातार बढ़ती जा रही है। आए दिन नई गाइडलाइन के तहत महाराष्ट्र सरकार कोरोना संक्रमण को रोकथाम के लिए पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरह से तमाम लोगों की लापरवाही सामने देखी जा रही है उसको लेकर भी महाराष्ट्र सरकार लगातार चिंतित है। यही वजह है कि आने वाले त्योहारों के लिए भी महाराष्ट्र सरकार ने अलर्ट कर दिया। जैसा कि महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि होली के दौरान कोई भी सार्वजनिक तौर पर होली का उत्सव नहीं मनाया जाएगा, यहाँ तक कि गुलालों की भी होली नहीं खेली जाएगी, गैदरिंग नहीं होगी। उसके लिए विशेष गाइडलाइन मुंबई मनपा को और मुंबई पुलिस को भी दे दी गई है, जिसमें पूरी तैयारी के साथ मुंबई मनपा और मुंबई पुलिस मुस्तैद है। सत्य प्रकाश, जैसे कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं और उस बीच कई जगहों पर लॉकडाउन लगा दिया गया है, क्या ये लॉकडाउन ही एकमात्र सहारा है इस वायरस को कम करने के लिए? ये देखिए साधना, मुंबई में नहीं लेकिन महाराष्ट्र के कई 12 जिलों में अब तक जो है लॉकडाउन लगाया गया है और कई जिले ऐसे हैं जहां पर पूरी कड़ाई के साथ लॉकडाउन का पालन करना बेहद अनिवार्य हो गया है, क्योंकि वहां जो कोरोना की स्ट्रेंथ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन मुंबई में आए दिन जिस तरह से कल की अगर बात करें कि कल मुंबई महानगर पालिका के महापौर ने साफ तौर पर कर दिया कि अब जो है कोरोना की स्ट्रेंथ जो है कहीं न कहीं अपने कंट्रोल में नहीं है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार को अब जो है नाइट कर्फ्यू की तरफ बढ़ना होगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से लापरवाही देखी जा रही है, लोग पूरे मामले को संगीनता से नहीं ले रहे हैं। इस वजह से अब आने वाले समय में मुंबई में नाइट कर्फ्यू लगाने की योजना जरूर बनाई है, क्योंकि लॉकडाउन लगाना मुंबई में बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरह से पिछले 9 महीने से मुंबई बिल्कुल बंद थी। ऐसे में लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, उसको ठीक करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने तमाम अहम कदम उठाए, रेलवे चालू किए, फिर लोगों का आवागमन के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन था उसकी सुविधा कर दी। अब ऐसे में जब कोरोना बढ़ने लगा तो महाराष्ट्र सरकार फिर से एक बार जो है पाबंदियों की तरफ बढ़ रही है। जैसा कि देखा जा रहा है कि लगातार आए दिन महाराष्ट्र सरकार तमाम पाबंदियों को अंजाम दे रही है। जैसा कि पिछले साल भी संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया था, क्या अब फिर से वही स्थिति आ सकती है? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से एक के बाद एक महाराष्ट्र के जिलों में लॉकडाउन लगाया जा रहा है, ऐसे में स्थिति जो बता रही है, ऐसे में कोई भी बात करना बिल्कुल जल्दबाजी होगी। लेकिन महाराष्ट्र सरकार बार बार ये कर रही है कि अगर आप लोग नियमों को पालन नहीं करेंगे, कोरोना गाइडलाइन को नहीं समझेंगे, तो जाहिर तौर पर मजबूरन महाराष्ट्र सरकार को लॉकडाउन लगाने पड़ सकते हैं। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ बता दें आपको कि होली के त्योहार से पहले देश में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है और देश की राजधानी दिल्ली की बात करें या फिर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की, हर जगह कोरोना वायरस के ताजा आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। तो यहाँ इस बीच कोरोना का संकट फिर से पिछले साल के डरावने वक्त को दोहरा रहा है और इस बीच बढ़ती रफ्तार ऐसी है कि वीरवार के बाद शुक्रवार को भी कुल केस का आंकड़ा 50,000 के पार कर सकता है।
दिल्ली में भी बेकाबू हो रहा है। तो बता दें आपको कि लगातार आंकड़े भी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। तो यहाँ लोगों की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। उधर सुप्रीम कोर्ट आज यानी शुक्रवार को चुनावी बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर फैसला सुनाएगा। और इससे पहले बुधवार को इस याचिका पर सुनवाई हुई थी और यहां कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। तो यहां एडीआर की ओर से दाखिल याचिका पर बुधवार को वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट में कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड सत्ताधारी दल को चंदे के नाम पर रिश्वत देकर अपना काम कराने का जरिया बन गया है। वहीं इस बीच चुनावी आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये चुनावी बॉन्ड योजना का समर्थन करता है और इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि हमेशा ये रिश्वत का चंदा सत्ताधारी दल को ही नहीं बल्कि उस दल को भी मिलता है जिसमें अगली बार सत्ता में आने के आसार प्रबल रहते हैं। और इस बीच चुनावी आयोग ने कोर्ट से कहा कि वो चुनावी बॉन्ड का समर्थन करते हैं क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो राजनीतिक पार्टियों को नकद चंदा मिलेगा। इस बीच चुनावी आयोग ने यह भी कहा कि वह चुनावी बॉन्ड योजना में पारदर्शिता चाहता है। बहरहाल यहाँ चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने यहाँ फैसला सुनाते हुए सुरक्षित रख लिया गया है। तो यहाँ आपको बता दें कि कोर्ट ने बुधवार को पक्षकारों से कहा कि वो चाहे तो लिखित दलील कोर्ट के पास भिजवा सकते हैं। बड़ी खबर की ओर चलते हैं। आपको बता दें आपको कि यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर। तो यहाँ राज्य निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। तो बड़ी खबर तमाम दर्शकों को बता दें कि आज सुबह 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की तमाम दर्शकों के सामने है। पंचायत चुनाव को लेकर आज बड़ा ऐलान हो सकता है। तो यहाँ इस वक्त की बड़ी खबर, आज सुबह 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। तो यहाँ इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों को बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो आज सुबह 10:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तमाम दर्शकों के सामने इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, पंचायत चुनाव को लेकर आज बड़ा ऐलान हो सकता है। तो यहाँ आज सुबह 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की बता दें आपको कि यूपी से राज्य निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो बड़ी खबर 10:30 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो तमाम दर्शकों के सामने इस वक्त की बड़ी खबर, आज पंचायत चुनाव को लेकर ऐलान हो सकता है। तो बड़ी खबर तमाम दर्शकों के सामने है। एएनबी न्यूज लगातार आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा रहा है। उधर 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता एक दूसरे पर जमकर बयानों के तीर चला रहे हैं। उधर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण के लिए मतदान के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। बुधवार को बंगाल में अमित शाह, ममता बनर्जी समेत कई बड़े नेताओं ने ताबड़तोड़ रैलियां की। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी राष्ट्र विरोधी पार्टी है, ये देश के अंदर दूसरे देश की बात बोलते हैं, ये बांग्लादेश का नारा यहाँ बोल रहे हैं। और उस बीच टीएमसी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बांग्लादेश के सेलिब्रिटी को लेकर चुनाव प्रचार किया था। तो यहां बता दें आपको कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता एक दूसरे पर जमकर बयानों के तीर चला रहे हैं और इस बीच चुनावी हलचल अब तेज होती देख रही है। चलिए आपको बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं। तो बता दें आपको कि किसानों का आज भारत बंद है और इस बीच हरियाणा में किसानों के भारत बंद का आज असर दिखाई दे रहा है। तो अंबाला के शाहपुर गांव में किसानों का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। तो यहां बता दें आपको कि इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों के सामने है। रेलवे लाइन पर बैठकर आज नारेबाजी कर रहे हैं किसान। रेल और सड़क मार्ग पर जाम किया गया है। तो यहां इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आज भारत बंद का ऐलान किया गया है और इस बीच खासा असर हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। हरियाणा में किसानों का भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। अंबाला के शाहपुर गांव में भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है।
रेलवे लाइन पर बैठकर किसान आज नारेबाजी कर रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, आज रेल और सड़क मार्ग जाम किया गया है किसानों की तरफ से। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, तमाम दर्शकों के सामने इस वक्त की बड़ी खबर, अंबाला के दिल्ली नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया है। ट्रकों और गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की, किसानों की तरफ से आज भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ हरियाणा के अंबाला में खासा असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।